बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मिनिमाइज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट और एडवर्स ड्रग इवेंट एंड मेडिकेशन एरर। दिस इज़ द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन। पूछा जाता है कि हम इन चीज़ों को कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो बाय कीपिंग इन योर माइंड दीज 6 पॉइंट्स वी कैन मिनिमाइज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इवेंट और मेडिकेशन एरर। नंबर 1, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू, आल्सो कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या है? मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन आ गया फार्मासिस्ट के पास डॉक्टर की तरफ से, उसको हमने चेक करना है। टू चेक, उसको हमने इवेल्युएट करना है, रिव्यू करना है। किन चीज़ों को रिव्यू करना है? वैलिडिटी, कि ये प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है कि नहीं वैलिड, फ्रेश है कि पुराना है, मतलब सालों से पुराना है या नया फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन है, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चेक करनी है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचुरा, ये सारे हमने चेक करने। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इन चीज़ों से कम होगा, मिनिमाइज होगा एडीआर या एडीई या मेडिकेशन एरर। नंबर 2, प्रिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएटनेस। लेट सपोज एक गलती पकड़ी गई है, वो हमने डॉक्टर को कॉल की है, उसको हमने ठीक की है, डिस्कस की है डॉक्टर से। मतलब मेरे कहने का ये है कि उस प्रिस्क्रिप्शन को हमने एक लेवल पे खड़ा किया है, उसको हमने एक्यूरेट किया है। टू एक्यूरेट द प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट कर लिया उसको हमने। नंबर 3, प्रिस्क्रिप्शन इंटरवेंशन। आफ्टर डिस्कसिंग विद डॉक्टर, द डॉक्टर एक्सेप्ट, उसने गलती एक्सेप्ट कर लिया और उसको हमने अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंट कर लिया, लॉग कर लिया, अपने साथ नोट कर लिया, इंटरफेरेंस कर ली, मतलब इंटरवीन कर लिया डॉक्टर की बात को हमने। दिस इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन इंटरवेंशन। नंबर 4, मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन। एक पेशेंट आ गया, उसकी पास्ट मेडिकेशन को देखना और प्रेजेंट मेडिकेशन, मतलब उसको किस दवाई की ज़रूरत है, दोनों को कंपेयर करना, एक थर्ड लिस्ट तैयार करना जो उसको प्रेजेंट की ज़रूरत है। दिस का मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ केयर्स में होते हैं डिफरेंट फील्ड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल डायबिटिक एजुकेटर जो कॉल करता है डायबिटीज़ पेशेंट को कि आप फलाना डॉक्टर के पेशेंट बात कर रहे हैं, फलाना फलाना मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस टाइम इस्तेमाल करने, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ अगेन मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट, टू काउंसल द पेशेंट एंड टू कन्फर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन। 5, नियर मिस क्लोज कॉल्स भी इसको हम कहते हैं, पोटेंशियल एडवर्स ड्रग इवेंट, ये किसे कहते हैं? एंड दीज आर द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन इन द वाइवा। मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन किसे कहते हैं, नियर मिस या क्लोज कॉल किसे कहते हैं? तो पेशेंट को दवाई देने से पहले कोई गलती पकड़ी गई है, इनसाइड द फार्मेसी, आउटसाइड द फार्मेसी, इन वार्ड्स, जहाँ पे भी, दिस इज कॉल्ड एज नियर मिस या क्लोज कॉल, इसको हम कहते हैं। दूसरा, 5 राइट्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। जब हम इन 5 राइट्स को अपने जहन में रखेंगे तो पेशेंट की एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ये चीज़ें कम से कम होती जाएंगी। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट। तो इन राइट्स को जब हम अपने जहन में रखेंगे तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट और मेडिकेशन एरर कम से कम होते जाएंगे। और अगर लेट सपोज हो गया तो उसको हम नोट कैसे करेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग फॉर्म में नोट करेंगे, ताकि वो फिर हमें आगे ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो, ये गलती ना हो। एडवर्स ड्रग इफेक्ट या इवेंट को हम इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म में नोट करेंगे और उसकी बदौलत फिर हम इन चीज़ों को मिनिमाइज करते जाएंगे बाय कीपिंग इन योर माइंड दीज 6 पॉइंट्स। वी शुड मिनिमाइज द एडीआर, एडीई एंड एमई। थैंक यू।